हेलो फ्रेंड्स सकट आने वाली है और इस दिन हम सभी बहुत ही विधि विधान से गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं और अपने बच्चों की लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। पहले ये व्रत केवल बेटों के लिए रखा जाता था, लेकिन अब यह अपनी बेटियों के लिए भी रखा जाता है। यह व्रत माघ मास कृष्ण पक्ष की चौथ को किया जाता है। इस दिन हम विद्या, बुद्धि, वारिधि, गणेश तथा चंद्रमा की पूजा करते हैं। दिन भर व्रत रखने के बाद सायंकाल चंद्र दर्शन होने पर जल का अर्घ देकर चंद्रमा की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन हम गुड़ और तिल को मिलाकर उसकी 7 सुपाड़ियाँ बनाते हैं और गणेश जी को अर्पण करते हैं। तिलकुट का हम बायना मंजते हैं और गणेश जी का भी भोग लगाते हैं। अब आइए हम सकट चौथ की व्रत कथा सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाता था और उसे बेचकर घर का खर्च चलाता था। बुढ़िया बेटा जब लकड़ियां लेकर आता था उसमें से एक लकड़ी बचा लेती थी और बुढ़िया चौथ का व्रत रहती थी तो वह उस दिन इन सारी लकड़ियों को इकट्ठी करके बेच देती थी और उससे जो भी उसे पैसा मिलता था उससे वह गणेश जी का भोग लगाती थी। खूब अच्छे से तिलकुट और पूड़ी कचौड़ी सब्जी वगैरह बना के वह अच्छे से व्रत करती थी और अपना फिर व्रत खोलती थी। एक बार उस बुढ़िया के बेटे को पड़ोसियों ने सिखा दिया कि तेरे पीछे से तो तेरी माँ खूब 56 भोग 3600 व्यंजन बनाती है और खूब मज़े से खाती है, तुझे कुछ नहीं देती है। एक बार चौथ वाले दिन बेटा सिरदर्द का बहाना करके घर पर ही रुक गया और जब बुढ़िया को लगा कि बेटा सो रहा है तो उसने पूरा भोग बनाया और गणेश जी का भोग लगाया, फिर अपना व्रत खोला। लड़का ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा हो गया और उसने अपनी माँ से कहा कि तुम मेरी माँ होते हुए भी मेरे पीछे से ऐसे करती हो, मुझसे झूठ बोलती हो, तो मैं अब इस घर में बिल्कुल नहीं रुकूंगा। और वह घर छोड़ के जाने लगता है। तो बुढ़िया कहती है, बेटा देख, ये सब मैं तेरे लिए ही कर रही थी, लेकिन अगर तुझे मेरे ऊपर शक है तो तू बेशक जा सकता है, लेकिन मैं तुझे ये पूजा की कुछ सुपारी दे रही हूँ। अगर तेरे ऊपर कोई भी परेशानी आए तो इन सुपारियों को तू डाल देना, तो तेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अगर मेरी पूजा में सच्चाई है, मेरी भक्ति भावना में सच्चाई है, तो तेरे ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बेटा गुस्सा होकर घर से बाहर चल दिया। रास्ते में जंगल पड़ा, जंगल में आग लगी हुई थी। अब बेटा उसी आग से होके गुजर रहा था तो लोगों ने उसे रोका और कहा, अगर तुम इस आग से निकलोगे तो तुम जल जाओगे। तो उसने कहा कि मेरी माँ ही जब मेरी सगी नहीं रही, उसने ही मेरे साथ धोखा कर दिया, तो मैं जी के कर भी क्या लूँगा। और उसने उसमें एक सुपारी डाल दी और वह आगे बढ़ गया। आग बुझ गई और वह बच गया। वह आगे बढ़ा तो उसे कुछ डाकू मिले और उन्होंने कहा कि हम तुझे मार डालेंगे। तो उसने उन्हें एक सुपारी दे दी तो उनका दिमाग चेंज हो गया, उन्होंने उसे छोड़ दिया। वह लड़का ऐसे ही घूमते घूमते एक गांव में पहुंचा। वहां एक बुढ़िया चक्की से आटा पीस रही थी और वह रो रही थी। तो वह लड़का बोला कि लाओ माँ, मैं आटा पीस देता हूँ, आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, आप रो रही हो, आपकी जगह मैं ही पीस देता हूँ। बुढ़िया बोली, बेटा मैं अपने बेटे के लिए खाना बना रही हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि यहाँ पर राजा कुम्हार का जो बर्तन पकाने का आग होता है उसे पकाने के लिए एक बच्ची की बलि देता है और इस बार मेरे बेटे की बारी आई है, मैं इसलिए बहुत दुखी हूँ। तो लड़का बोला कि माँ, मुझे आप खाना खिलाओगी तो आपके बेटे की जगह मैं चला जाऊँगा। बुढ़िया ने मना किया लेकिन वह नहीं माना, बोला कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। वह लड़का उसके बेटे की जगह लेट गया। सुबह जब सिपाही आए उसके बेटे को लेने के लिए तो बुढ़िया परेशान हो गई कि मैं किसको जगाऊं, अपने बेटे को या इस लड़के को, यह भी तो किसी का बेटा है। लेकिन वह कुछ करती उससे पहले ही वह लड़का जाग गया और वह उसके लड़के की जगह चला गया। जब वह वहाँ राजा के पास पहुँचा तो वहाँ पर आग जलाने की तैयारी चल रही थी। उस लड़के को उसमें बिठाया गया। लड़का अपने चारों तरफ माँ की दी हुई सुपारी बिछाकर बैठ गया। उसकी माँ की भक्ति की शक्ति थी जिसकी वजह से वह आग एक दिन में ही पक गया और जब वह आग बुझा तो उसमें लड़का और जो पहले लड़कों की बलि दी गई थी वो सारे ही बच्चे जीवित वापस निकल आए।
अब राजा उन सभी को देख के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बहुत ही खुश हुआ। उसने उस लड़के से सारी बातें पूछीं तो उस लड़के ने कहा, ये सब तो मेरी माँ की भक्ति है। मैंने अपनी माँ की भक्ति पर शक किया। मुझे इस बात का बहुत अफसोस हो रहा है। मैं अभी और इसी वक्त अपनी माँ के पास जाऊँगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। और राजा ने भी अपने राज्य में ये घोषणा करा दी कि सभी औरतें सकट माता का व्रत करें और तिलकुट का भोग लगाएं। बहुत ही श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक उनका व्रत करें। हे सकट माता, जैसे आपने उस लड़के की सारी परेशानियों को दूर किया, उसकी सुरक्षा की, वैसे ही हमारे बच्चों की रक्षा करें। जय हो सकट माता। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।